अरुण पवार ने इतना 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 बोला उसको, मैं तो सोच रहा था यार नहीं यार ऐसा तो नहीं, हमारे साथ तो भाई हमारे साथ हो लिया यार। उसने सुबोध ने डाला उसकी गाड़ी में, पता नहीं तुमने, उसने एसी का काम करा, सारा पानी 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 आने लग गया उसके। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मैं हूं रवि मल्होत्रा, ये है मेरी स्कॉर्पियो एंड आज मैं आपसे ना एक ज्वलंत मुद्दा है। लोग कहते थे कि भाई महिंद्रा की गाड़ी की जो सर्विसेज हैं वो बहुत बेकार होती हैं। मैं सर्विसेज कराता था अपनी गाड़ी के, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बिहेवियर वगैरह ठीक लगता था, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आपकी वारंटी पीरियड जो है वो ख़त्म हो रहा है, जैसे आपकी जो मैन्युफैक्चरर वारंटी होती है वो 3 साल की होती है, जैसे ही आप उसके एंड फेज में आ जाएंगे या उसके बाद आपकी जो दूसरी जो शील्ड वाली जो वारंटी है वो स्टार्ट होने वाली होगी, तब इन लोगों के बिहेवियर में चेंज मुझे महसूस हो रहा है कि इनके बिहेवियर में चेंज आ चुका है। क्योंकि पहले मैंने स्टीयरिंग रैक भी चेंज कराया है, मैंने इस साइड का जो व्हील का वो होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी इन्होंने चेंज करके दिया है। नो क्वेश्चन आस्क्ड, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। इसका वाइपर ब्लेड भी चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये लोग ऐसे ऐसे मुद्दे बना रहे हैं कि जैसे कोई गुडविल भी नहीं दिखा रहे। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि भैया ये आपकी तरफ से हुआ है या आपकी तरफ से डैमेज है, ये पार्ट हम नहीं चेंज कर सकते, जाओ जो कराना करा लो। और सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो इशू ये है कि आपको महिंद्रा को अप्रोच करना है। अगर आप महिंद्रा को अप्रोच करते हैं, महिंद्रा आपको वापस उसी डीलरशिप की तरफ डायरेक्ट कर देती है। मतलब डायरेक्ट जो डीलर है वो ये कह रहा है कि हम इस पार्ट को नहीं बदलेंगे जी, इस पार्ट में तो ये इशू है, इन्होंने डैमेज करके लाए हैं लोग जानबूझ के, इसको तो हम नहीं करेंगे चेंज। फिर हम जब महिंद्रा को अप्रोच करते हैं तो महिंद्रा वाले कहते हैं कि भैया आप उन्हीं से बात करो। अब हम उन्हीं से बात करनी है तो फिर आपका रोल क्या है बीच में? आप अपनी तरफ से कोई टीम भेजो, आप इसको चेक करवाओ जो पार्ट है। और मैं आपको पार्ट के बारे में बताता हूँ मेरे किस पार्ट में क्या इशू आया है। मेरा जो ये लेफ्ट साइड का जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, इस वाले मिरर के अंदर क्या है कि ये ऑटो फोल्ड नहीं हो रहा था। तो मैंने बीच में ऐसा भी हुआ था कि जैसे आज से 1 साल पहले, 1.25 साल पहले इसके अंदर क्या था, ऐसा इशू आया था। तो गाड़ी जब हमने बंद करके स्टार्ट की तो ये अपने आप चलने लग गया। फिर एक आध बार फिर बीच में ऐसा हुआ था कि ये अपने आप ही फोल्ड हो गया था चलती चलती गाड़ी में, ये फोल्ड हो गया। उसके बाद फिर हमने अगले दिन गाड़ी स्टार्ट की, चलने लग गया। तो अब इस वाले इशू को लेके जब आप सर्विस सेंटर जाते हो तो सर्विस सेंटर वाला बटन दबा के ऑन करके ऑफ करता है, तो वो बोलता है भैया आपकी तो गाड़ी का ये सही चल रहा है, जब ये खराब होगा तभी हम चेक कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जी आपको अगर यहाँ पे डेंट दिख रहा है गाड़ी के अंदर मेरे, ये वाला डेंट, ये डेंट जी अक्टूबर में मेरी वाइफ गाड़ी चला रही थी, वो यू टर्न ले रही थी, तो सामने इधर बस खड़ी थी, तो बस के पीछे से यू टर्न लिया। तो बस वाले को भैया लेडीज ड्राइव कर रही है, इसके मन में क्या आया है, जानबूझ के भी लोग करते हैं कि पता नहीं, आई डोंट नो। उसने पीछे बैक कर ली है गाड़ी। अब जब उसने बस वाले ने गाड़ी पीछे बैक करी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये निशान 2 आ गए थे उसके बम्पर के, और ये अंदर धंस गया, ये अंदर धंस चुका था। लेकिन इसका कोई रोल ही नहीं था उसके अंदर। और ये तो चल रहा था, ये उस वक्त चल रहा था। उसके बाद कई टाइम तक चलता रहा है। हाँ। और चलने के बाद दिक्कत आई है बीच में, एक आध दिन के लिए फिर से अपने आप बंद हो गया था, ऑटो फोल्ड ये हो नहीं रहा था। तो इसको फिर हमने चलाया अगले दिन, फिर ये चलने लग गया, इसकी फंक्शनलिटी काम करने लगी। अब ये 25 दिन से बिल्कुल चल ही नहीं रहा है जी। अब जब चल नहीं रहा है तो हमने डीलरशिप में फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, लेफ्ट साइड का। अब फ़ोन आया वहाँ से, वहाँ की जो सेल्स टीम की शायद CX हेड हैं कि क्या है, उनका फ़ोन आता है कि भैया आपकी सर्विस कब आ रही है। उनकी टीम है, उनकी टीम की तरफ से कि आपकी सर्विस कब आए। वो लगातार कंटिन्यूसली आपसे फॉलोअप करते हैं कि आपकी सर्विस आप ड्यू है, कितने किलोमीटर चल गई, आप कब आएंगे, क्या है क्या नहीं। तो मैंने बोला अभी सर्विस कराने के लिए आ रहा हूँ मैं, शायद अभी 1-2 दिन में आऊँगा, बट मेरी गाड़ी में ना एक प्रॉब्लम भी है, मेरा जो ये शीशा है ना, ये ऑटो फोल्ड नहीं हो रहा और आउट भी नहीं हो रहा। तो फोल्ड इन फोल्ड आउट का जिसकी फंक्शनलिटी है वो खत्म हो चुकी है। तो कह रहे ठीक है, जब आप गाड़ी सर्विस कराने के लिए आओगे तो ले आना। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे फ़ोन करके वहाँ के सुपरवाइज़र से भी पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जब भी सर्विस कराने के लिए आएंगे ना तब आप चेक करा लेना, ये दिक्कत हो जाएगी आप। तो अब मैं सर्विस कराने के लिए जाता हूँ जी। 30 अगस्त को मैं सर्विस कराने के लिए गया था गाड़ी की। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सर्विस के अंदर क्या क्या हुआ, कितने पार्ट्स क्या चेंज हुआ मेरा, क्या कितने पैसे लगे। तो 30 अगस्त को ये लोग क्या करते हैं कि इस वाले को चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद कहते हैं कि ठीक है, अब आपका ना हम पार्ट ऑर्डर कर रहे हैं, जब आपका पार्ट आ जाएगा आप कंफर्म कर लीजिएगा, फ़ोन करके आप आके चेंज करा लीजिएगा। ठीक है, 30 तारीख के बाद जी 5 या 6 तारीख को मैं फ़ोन करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि क्या पार्ट अवेलेबल है। तो वहाँ से सुपरवाइज़र का आता है कि हाँ जी पार्ट अवेलेबल है, आप आराम से आ जाइए और इसको आके इसको आराम से आप चेंज करा लीजिए।
मैं वहाँ पे जाता हूँ 10:30-11 बजे करीब मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। पहुँचने के बाद 1 घंटा तो वैसे इनका लगता है, 90 मिनट्स का मुझे तो समझ में नहीं आता कि 90 मिनट्स का जो बोलते हैं क्विक सर्विस का, उसका इनका क्या सिस्टम है। सिर्फ एक पार्ट के लिए ये लोग इतना टाइम कैसे लगा सकते हैं। वहाँ से लेके इसको चेंज करने का, इसको चेक करने का इनका सिलसिला स्टार्ट होता है। इसमें ऑयल डाल के इसको यहाँ से नहीं खोलते, यहाँ से नहीं खोला गया शीशे को, मेरे जब तक मैं वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था इस शीशे को नहीं खोला गया। अंदर से खोल के बार प्लास वो निकाल के स्पीकर की तरफ से क्या चेक किया इन्होंने, चेक किए करने के बाद आता है जी कि शील्ड वारंटी में इसको चेंज नहीं करेंगे, शील्ड वारंटी में चेंज नहीं करेंगे, ये वाली बात कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं कि भैया शील्ड वारंटी के बाद जब इनको बताया गया भी 3 साल की वारंटी अभी रह रही है इसके अंदर, फिर ये लोग कहते हैं कि 3 साल की वारंटी में चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, बात करते हैं। फिर बाद में बोलने लगे जी इसके अंदर ना प्ले है। और बाद में जब मैंने बोला कि भैया प्ले नहीं है, कहते देखो आपकी गाड़ी ठुकी हुई है, देखो आपकी गाड़ी कहीं ठुकी है, इस वजह से ना ये आपने डैमेज कर दिया है, तो इसको आप क्या करो इंश्योरेंस में करा दो। ये तो आपने इंश्योरेंस में कराना ही है। मैंने कहा इसको अगर इंश्योरेंस में मैंने, चलो ठीक है, मैं इसको इंश्योरेंस में मुझे कराना है, मेरी गाड़ी एक्सीडेंटल में आएगी और आपको पता है एक्सीडेंटल में क्या होता है, रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। तो मैंने कहा, फिर मैं उस वक्त तो मैंने बोल दिया चलो ठीक है यार इसको मैं करवा लूँगा। अब जी मेरे को घर में आके रियलाइज हुआ है एक्सीडेंटल मैंने पहले भी नहीं करवाई, मैंने पहले भी भेजा था 1 साल पहले, 1 साल पहले लास्ट नवंबर में, नहीं लास्ट ईयर अक्टूबर में ये गाड़ी ठुकी थी ना मेरे से। तो हाँ, वो बस वाले ने जो बैक किया तो था। नवंबर में मैंने इनके जो बॉडी शॉप में एक बंदा मुकेश था, मैंने उसको वीडियो भेजा था, तो उसने बोला था कि भैया आपके 5-6 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। फिर मैंने उसको बोला कि एक्सीडेंटल में आ जाएगी यार, ये तो उस वक्त भी ये बात आई थी दिमाग में। तो फिर मैंने कहा यार दोबारा से मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ, इस एक्सीडेंटल में क्यों डालना, मैं इसके साथ चल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शनलिटी साफ का काम करती है, थोड़ा ये इसका हैंडल ये करता है, थोड़ा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, और बढ़िया देखो ना कुछ बुरा भी नहीं है, ज्यादा बुरा नहीं है, सा बस यहाँ से डेंट है। हाँ। और वो बस ना मैं बताऊं वो जस्ट टच ही हुई थी, बस वाले को भी रियलाइज हुआ और थोड़ा और निशान पीछे तक आया था बस, और वो भी बम्पर का, तो हाँ, 2 लाइनें बनी थी, वो तो हमने कपड़े से ही साफ हो गया था वो तो। हाँ ठीक है, तो मैं इसके साथ रह लूंगा। लेकिन अब जी मैंने अब मेरे पास नंबर नहीं है जी, बाबू जो हमारे पुराने जो सुपरवाइज़र थे, जो पहले सुपरवाइज़र थे, क्या वो मैनेजर थे, वो बन गए हेड। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उनसे तो बात करी थी। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा करो आप, वो कह रही कि हमारा ना सर पे पड़ जाएगा ये पार्ट, आपका ना इसमें प्ले है तो हमारा वापस नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई ये प्ले पहले तो नहीं था, आपने इसको क्या ऐसे पानी तेल क्या क्या डाला है, इसको पिलाया, उसके बाद आपने इसका ये प्ले कर दिया। और मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर मोटर वोटर सब चल रही है, इलेक्ट्रिकल एवरीथिंग इज फाइन। ये इसको जानबूझ के, और ये ऐसे देखो अगर ये टूट जाता है, तो इससे ज़्यादा ये टूटा हुआ होता है, ये फ्री नहीं है। और ये देखो ये इसको अगर इधर को दबाओगे ना, तो ये यहाँ से अगर ये कहते हैं कि पीछे को टूट गया आपका या आगे को टूट गया, ये ना तो यहाँ से आगे जा रहा है ना यहाँ से आगे पीछे जा रहा है, ये फ्री नहीं है, कोई निशान भी नहीं है, और कोई निशान नहीं है। इसके नीचे बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे आपके कुछ डैमेज है जी, ये कुछ ऐसे कुछ जानबूझ के जबरदस्ती बना रहे हैं, कोई डैमेज नहीं है, ये मिट्टी लगी हुई है। अगर ये डैमेज होता देखो, अगर ये डैमेज होता ना, तो इसके ऊपर से पेंट उतरता, कुछ छिलता या कुछ होता, ये लाइट टूटती, कुछ भी नहीं है। उसके बाद सर्विस कराने गया हूँ मैं 30,000 वाली सर्विस जब मैंने करवाई 11 नवंबर को, तब कोई कंप्लेंट नहीं है, तो मैं इसको बोलता नहीं हूँ भैया इसमें कंप्लेंट है, इसको ठीक करो। 11 नवंबर 2024 में तब भी कोई इशू नहीं था इसके अंदर। अब ये गाड़ी उससे पहले ठुकी अगर ये डैमेज हुआ है, इधर लेके दिखा जरा, अगर ये डैमेज हुआ है तो ये ऐसे जाएगा आगे कोई अटकने नहीं चाहिए ना, टूट गया है तो भाई, टूटा नहीं है ना ये इन्होंने ऐसे हिला के इसके अंदर प्ले ले आए हैं। फिर कहते हैं, और मैंने देखा है टीम BHP वगैरह पे बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि ये जनरल टैक्टिक्स होती है इनकी कि प्ले बोल के पार्ट को डिनाई कर दो ताकि इनको पार्ट ना देना पड़े। फिर मैंने कंप्लेंट करी है जी महिंद्रा में फ़ोन किया है, महिंद्रा वाले कहते हैं, महिंद्रा वाले वापस इनके पास भेज देते हैं। फिर इनकी कोई एक CCM के ECM कोई इनकी एम्प्लॉई है, वहाँ से भी कोई अभी तक आया नहीं फ़ोन पे, कहती कि आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। अच्छा हाँ, और बताता हूँ इसके अलावा और चीज़ें क्या हुई। 30 अगस्त को मेरी गाड़ी के ना ब्रेक शू चेंज हुए हैं। ब्रेक शू मैं अपनी गाड़ी के अंदर एक सेफ्टी नट लगाता था अपने ऑल 4 व्हील्स के अंदर, मतलब हर व्हील के अंदर एक सेफ्टी नट था। अगर आप पुराने मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो सेफ्टी नट का ना अलग प्रोसीजर होता है, उसके लिए आपको अलग बिट मिलती है, तो उस बिट से वो खुलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उनसे ये लेफ्ट वाले टायर की बिट नहीं खुल रही थी। अब जब उनकी बिट नहीं खुल रही थी तो उन्होंने क्या किया, जो इसका नट नहीं खुल रहा था, तो उन्होंने वोली बिट लगा के, ओरिजिनल जो मेरी बिट्स हैं, एक बिट लगा दी। चलो मान लो एक बिट आप डैमेज कर रहे हो, एक बिट लगा के उसको ठोक के इन्होंने उसको डैमेज कर दिया। फिर आपने मेरी दूसरी बिट भी डैमेज कर दी उसको खोलने के लिए। अच्छा चलो मान लो वो खुल भी गया। अब खुलने के बाद
आपने उसको वापस गन से टाइट कर दिया चारों जगह पे। कितना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। आपने चारों को गन से टाइट कर दिया और आपके जो वहाँ पे बंदे काम करने वाले हैं, मुझे नहीं पता, आई एम द एंड यूजर, मैं उनको जाके बताऊँ। मैं हालांकि मैं खड़ा होकर इस चीज़ को मॉनिटर करता हूँ, देखता हूँ कि हर एक चीज़ जो भी वो कर रहे हैं ठीक से करें, लेकिन उसके बाद भी अब हर चीज़ के ऊपर आप ध्यान नहीं दे सकते ना। तो उन्होंने उसको गन से टाइट कर दिया। अब मैं पार्ट के ऊपर जाके अभी मैंने बीच में देखा है, उन्होंने जो मेरे नट निकाले हैं जिसको काट के भी निकालना पड़ा है, तो उसके पीछे उस मेन पार्ट के ऊपर जो एक्सेसरी के ऊपर लिखा हुआ उसको कभी भी गन से टाइट नहीं करना, उसको मैनुअली उससे टाइट करना है और कम टाइट करना है। अब क्या हुआ, इन चारों नटों के साथ मैं चला गया 30 तारीख को करके। इन्होंने क्या किया, ब्रेक शू आगे के चेंज किए और पीछे के चेक किए, सब में टायर वो इतना टाइट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 4 या 5 तारीख को मेरी गाड़ी में पंचर की शिकायत आ गई इस वाले लेफ्ट वाले टायर के अंदर, और हवा इसके अंदर होने लगी कम। अब जब इसके अंदर हवा कम होने लगी तो मैंने पंचर शॉप पे दिखाया, तो उन्होंने देखा कि भाई तो नट ही नहीं खुल रहा, आपकी गाड़ी का ये व्हील तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो उसकी वजह से मुझे 4-5 दिन तक, जब तक पार्ट नहीं आ गया, उन्होंने बोला कि वो बिट इसकी घिस गई है, खराब हो गई है। हाँ। कि जिसने भी आपका लास्ट खोला है ना। हाँ, तो उसकी वजह से व्हील ही नहीं खुल सकता था। अब उसके लिए डिपेंडेंसी अगेन मेरी उनके पास थी। मैं इनके पास गया हूँ कंपनी में 8 तारीख को, जब मैं गया हूँ, जब इन्होंने इसको हिला के देखा, उसी वक्त मैंने उस दौरान इनको कहा भैया ये नट का क्या करें यार, ये तो खुल ही नहीं रहे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये वाला नट, वो वाला, उस वाले टायर का नट और उस वाले टायर का नट खोल दिया है। बड़ी मुश्किल से खुला है, क्योंकि वो बिट जो थी वो उस पर टाइट नहीं हो रही थी। वो बिट उसके ऊपर टाइट होगी तभी खुलेगा वो। तो जैसे तैसे करके वो बंदा बेचारे, वो एक एक्सपीरियंस जो उनके मास्टर जी हैं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उस पर और उस पर और उस पर खोल दिया। ये फिर भी नहीं खुला, ये नहीं खुला। बहुत मेहनत करी, 4 लोग आए हैं, देखा, चेक किया, तो मुझे कहते हैं जी गैस कट करा लो। अब मैं उस टायर के साथ मैं पहले ही परेशान हूँ, मैं गैस कट कराने के लिए तिकोना पार्क जाऊँ। इसके साथ क्या है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की 2-3, वहाँ पे मैं जो पुरानी मेरी गाड़ी जिन्होंने सर्विस की, तो उन्होंने करके जैसे तैसे करके उन्होंने काट दिया उसको और निकाल दिया। फिर अब वो करके मैं गया हूँ वापस जो सर्विस हेड जी हैं उनके पास कि भैया ये तो वापस से मना कर रहे हैं जी, नाट रहे हैं जी। कितनी बार इन्होंने मना कर दिया, कितनी बार हाँ कर दिया। पहले शील्ड में मना कर दिया, फिर शील्ड वारंटी है उसमें नहीं करेंगे, इनको पता चला वोली वारंटी है, तो फिर कहते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, फिर कहते हैं मैकेनिकल फॉल्ट है, फिर कहते हैं कि इनका ही फॉल्ट है। मतलब इतनी बातें सुनने को मिली। अब बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा है कि यार क्या क्या कर रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि भैया ये तो आपकी गाड़ी का ना आपने डैमेज कर दिया। तो मैंने कहा यार, और वो भी 5 घंटे बिठाने के बाद, 5 घंटे बिठाने के बाद आपको एक डिसीजन लेने के लिए आपको 5 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब आपके पास स्किलफुल वर्कर्स नहीं है। मेंटल एंड फिजिकल हरासमेंट, मेंटल फिजिकल। उसके बाद मेरे को रात को नींद नहीं आई। मैंने रात को 3 बजे मेल किया। उसके बाद अगले दिन इन्होंने मेरे को मेल पे डाल दिया कि आपका डैमेज है, आपको हमने ये बोल दिया कि आप जाके इंश्योरेंस में करा लो। क्यों इंश्योरेंस में करा लो? इंश्योरेंस में करा तो मेरा एनसीबी मरता है, 25% का एनसीबी मिलता है, 10,000 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और उसके बाद मैं ये वाला पार्ट के मतलब उसके बाद 5,000 रुपये मेरे को और देने पड़ेंगे। 15-20 हज़ार रुपये मैं क्यों दूँ जब ये वारंटी के अंदर है, जब ये चीज़ पार्ट वारंटी के अंडर है, तो आप इसको क्यों नहीं चेंज करें? आपको करना चाहिए, दिस इज योर, आपको करना पड़ेगा। आप गुडविल में करो, आप वारंटी में करो, दिस इज योर हेडेक, नॉट माइन। मैं एक एंड यूज़र हूँ, मुझे पता है कि ये जो है ये जेन्युइन इशू है, ठीक है। मैं अभी तक जितने भी आप मेरे वीडियोज़ देखोगे, मैंने महिंद्रा गाड़ी, ठीक है गाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन गाड़ी को रखने के लिए भाई, गाड़ी आपने ले ली, उसके बाद क्या? उसके बाद मेन टाइम स्टार्ट होता है आपका। उसके बाद मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि आपने गाड़ी ले ली, आप सर्विस कहाँ कराओगे? सर्विस ऐसी है ही नहीं। आप प्यार में, ठीक है, हर बार सर्विस के बाद मुझे 3 दिन आना पड़ता है, 3 चक्कर मारने पड़ते हैं। सर्विस होने के बाद कभी कोई दिक्कत आती है, कभी कोई दिक्कत आती है। अभी सर्विस कराइए, इसका क्लीनिंग कराइए, कोई इनकी कॉयल होती है एसी की, उसके बाद मेरे ब्लोअर के पास अंदर से आवाज़ आने लग गई है, विस्लिंग करने लग गया वो। पिछली बार जो था, इसके व्हील इन्होंने खोले हैं चारों, क्योंकि उसके अंदर वो लाइनिंग आ गई थी, इन्होंने पता नहीं क्या किया था। ये हमेशा ब्रेक शू के लिए चेक करते हैं, तो लाइनिंग आ गई थी उसके ऊपर। फिर इन्होंने क्लीन करके उसको दोबारा से टाइट किया मेरे व्हील्स को, और उसके बाद ही इन्होंने उसे गन से टाइट कर दिया। अब पंचर रोज़ थोड़ा होते हैं, जब होते हैं तो बड़ी सरदर्दी बन गई। तो फिर मैंने वो नट निकलवा दिया, नट काट के, वो नट अलग से पड़े, मैं उसको क्लिप लगा दूंगा, वो नट मैंने हटा दी, सेफ्टी नट। और कितना बड़ा रिस्क है उसके साथ, सोचो ना। और तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने गाड़ी तो ले ली, गाड़ी लेने के बाद ना आपके, और जैसे जैसे आपकी वारंटी का टाइम पूरा होता जा रहा है ना, तो
कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये लोग अब आपकी, और ये फर्स्ट बैच की गाड़ी है, आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता चाहिए महिंद्रा को। फिर ले लो, मैंने देखा 75,000 जिन लोगों की गाड़ी चल चुकी है उनके कितने इशू, चीटियाँ तक आ गई है गाड़ी के अंदर, पानी रीसर आपसे AC की सर्विस करा ली। क्या सर्विस है यार। हमने भी स्कॉर्पियन को बिकवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और बात सच भी है, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप सारी दुनिया पागल हो रही है, खरीद रही है, हर किसी को घर में, हर घर में स्कॉर्पियन चाहिए। अब स्कॉर्पियन तो आप ले लोगे, लेकिन उसके बाद सर्विस का क्या, किससे कराओगे सर्विस? उनके पास सर्विस करने वाली टीम ही नहीं है। एक ही जगह पे आपको बोलेरो भी सर्विस हो रही है, एक ही जगह पे आपकी इलेक्ट्रिक कार भी सर्विस हो रही है, हर चीज़, हर सारी गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी होकर सर्विस हो रही है। वो बंदा हर गाड़ी की नॉलेज थोड़ा रखेगा। आप पार्ट्स एक्सेसरीज बेच रहे हो, आप सेफ्टी नट आपने अपने बंदे को ट्रेंड किया कि उसको उससे टाइट करना है, गन से टाइट नहीं करना। सब कुछ चल रहा है जी, 90 मिनट्स लिख दिया, लिख देने से क्या होता है? काम इम्प्लीमेंटेशन का है, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं है, बोल के करवाना पड़ता है। अगर मैं ही सोचता हूँ अच्छा होता है कि मैं हमेशा गाड़ी के साथ खड़े होकर, पिछला भी आप वीडियो देखोगे तो मैं गाड़ी के साथ खड़े होकर हमेशा खड़े होकर सर्विस कराता हूँ। अगर मैं अपनी गाड़ी की सर्विस छोड़ दूँ इनके बहाने, तो भाई कुछ भी ना हो, सारी चीज़ें होंगी तो कुछ भी बोल देंगे। मैं अब आपको इसकी फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ, ठीक है? लिप्सा दिखाएगी, अंदर बैठ लिप्सा चला जा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, इसमें मोटर चल रही है और इसको बंद ये होता है। अगर ये टूट गया ना तो ये बंद, आप ऐसे बंद नहीं कर सकते इसको। ये इन्होंने हिला के पता नहीं क्या कर दिया, ये आप इसको ऐसे बंद नहीं कर सकते। देख रहे हो, इतना सा भी नहीं हिलता था। हाँ। वो इन्होंने 30 और 8 तारीख को हिला कर दिया। ये इसको बंद करने के लिए ना आपको वहां से वो बंद करना पड़ेगा, तब ये बंद होगा। हाँ। अगर ये टूट गया है ना, जैसे आप बोल रहे हो, इसको इस एक्सीडेंट के साथ जोड़ रहे हैं। हाँ, इसके मुझे साथ। बताओ, इस पे कोई डैमेज दिखाई दे रहा है? मतलब इसको हम कैसे एक्सीडेंटल में डाल दें? अगर स्क्रैचेस भी हैं, स्क्रैचेस भी कहाँ है यार? मेरे को तो हेयर लाइन स्क्रैच भी नहीं दिख रहा है। स्क्रैच अगर है भी उस राइट साइड वाले में है, हाँ। ठीक है, अगर एक स्क्रैच भी है तो भाई ये क्यों लगाए हैं आपने महिंद्रा? आप ये बोलो कि अगर इस पे स्क्रैच होगा हम इसको वापस नहीं करेंगे। आप ऐसा करो, जब भी आप ऐसी जगह से जाओ जहाँ कंजेस्टेड रोड है या नैरो रोड है, वहाँ पे आप इसको बंद कर लो या उतार के अपनी जेब में डालो, नहीं तो हम तो चेंज नहीं करेंगे कि अगर खराब हो जाएगा। अगर छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं बोल रहा मैं, छोटे मोटे इम्पैक्ट्स के लिए विद स्टैंड करने के लिए तो बने हैं छोटे मोटे इम्पैक्ट्स के। आप किसी गाड़ी के उसके साथ अगर आपका ये हल्का सा टच हो जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब वो तो इम्पैक्ट में आ गया, आप मत बदलो उसको। फिर आपने लगाए क्यों इतने बड़े? और हमारा तो वो भी नहीं हुआ। तो भाई अगर हल्का फुल्का स्क्रैच आ भी गया है इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो स्क्रैच है, देखो इसके ऊपर ये स्क्रैच है। तो अभी स्क्रैच को, अगर ये उस फल के ऊपर स्क्रैच है तो आप बोल दो कि आपकी गाड़ी तो इम्पैक्ट में है, हम नहीं बदलते, तो आप क्यों लगा रहे हो इसको? तो इसको ना अब ठीक है, इसको खोल, वो खुल गया। अब हाँ, देखो अब गया। खुलेगा ये, ऐसे आप इसको खोल नहीं सकते हो। अब बंद कर इसको। हाँ, अब ये देखो, ये अब इसको आप हो बंद गया। कर लोगे। हाँ। ऐसे आप इसको बंद नहीं कर सकते। और आप कह रहे हो ये टूट गया, अब रुक जा, देखो अब ये खुलेगा नहीं, देख रहे हो ये खुल नहीं सकता, जितना मर्जी कर लो इसको। अब खोलिए इसको, खुल नहीं सकता, देखो। हाँ, चल कहो, जब तक यहाँ से ओपन हाँ। नहीं होगा वो नहीं खुलेगा। हाँ, अब यहाँ से ओपन नहीं देखो, होगा। मैं अब बटन देखो ऑन मोटर की आवाज भी है इसमें। हाँ, ये ऑन किया मैंने, ये खुल गया। ये देखो अब आप इसको खोल सकते हो। और आप कह रहे हो ये टूट गया, आप कह रहे हो ये डैमेज्ड है। कैसे डैमेज्ड है? ये तो आपका पार्ट में प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। दोबारा कर लिप्सा, देखो अभी एक मिनट रुक, देखो अब ये देखो, ये अभी देखो आगे नहीं जा रहा ना आगे। अब ये बंद नहीं हो हाँ, सकता। अब कर उसको जरा बंद। हाँ, ये देखो अब ये पूरा बंद हो गया। तो भाई ये पार्ट आपका खराब है, इसको बदलो यार। तुम क्या कर रहे हो यार? ऐसे तो तुम, मतलब तुम्हारी चल रही दुकानदारी है नहीं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मतलब दे आर मिक्सिंग अप टू थिंग्स। जो वो गाड़ी मेरे से लगी थी, वो जो डोर का हैंडल होता है जहाँ से हम गाड़ी खोलते हैं, है ना, वो दैट इज अ डिफरेंट केस। दैट हैपेंड 1 ईयर एगो। ठीक है, अक्टूबर में वो मेरे से गाड़ी लगी थी, बस वाले ने थोड़ी सी बैक ली, लेकिन बस वाले को भी रियलाइज हो गया था, वो रुक गया था और उससे हल्का सा डेंट आ गया था। और वो ना बस का जो पेंट होता है उसका निशान आ गया था, वो हमने कपड़े से इरेज करके ठीक कर लिया था। अब वो हल्का सा डेंट है, उसके वो जो डेंटिंग और पेंटिंग वालों को अगर गाड़ी देंगे महिंद्रा में, सर्विस सेंटर वालों को, तो वो 4 से 5 दिन बोल रहे हैं। 4 से 5 दिन हमारा गाड़ी के बिना नहीं सरता। ठीक है, मुझे चाहिए होती है गाड़ी, तो हमने नहीं दी, हमने 1 साल से ठीक नहीं करवाया। ये बोल रहे हैं कि ये आपने डैमेज कर दिया, वारंटी में आपका नहीं आएगा, एक्सीडेंटल के, ये आपका वारंटी में नहीं आएगा, ये डैमेज कर दिया आपने। डैमेज का एक मिनट क्यों, इसमें मोटर चलती है, देख मोटर को सुनाना है मेरे को, अभी शोर आ रहा है। एक मिनट रुक, ये मोटर की आवाज आएगी, करिए जरा, खोलियो। आ रही है आवाज मोटर की? हाँ आ रही है। देखो अभी खुल गया। अब देखो मोटर बंद हुई।
ये क्या है यार, तुम देखो तुम्हारे सामने यार, तुमने क्या चेक किया है यार, व्हाट द हेक। ये साला वो रखा है कि यार कमाल है यार। अब बताओ क्या साक्ष्य दूं तुम्हें इससे बढ़िया मैं। देख लो सोशल मीडिया पे देख लो। ठीक है, इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहीं पर बंद हो चुका है अपने आप चलते चलते। ये आपने इसको हिला हिला के क्या कर दिया यार, देखो यार। और फिर कह रहे हैं प्ले है, फिर कह रहे प्ले, फिर ये बंद क्यों हो रहा है? हाँ। फिर ये ऐसे बंद क्यों नहीं हो रहा? अगर प्ले है तो बंद क्यों नहीं हो रहा? टूट गया तो फिर बंद क्यों नहीं हो रहा? हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया मेरी गाड़ी ये बदलवा दो यार, मैं बड़े दिनों से परेशान हूँ, इसको ये करवा दो। 5% डिस्काउंट मिलेगा आपको, पार्ट के ऊपर 5% होता है। आप इसको वहीं से करवा लो ना, आपने दरवाजा तो कराना ही है कि आप उसमें करवा लो। लेकिन मैं इसको एक्सीडेंटल में नहीं ले जाना चाहता मेरे दोस्त। मैं इसको एक्सीडेंटल में नहीं ले जाना चाहता। पहले भी मैंने नहीं करवाया, इसीलिए आपको मैं वीडियो दे चुका हूँ और मैं वीडियो इस पे भी लगाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो है कि एक्सीडेंटल में चली जाएगी मेरी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। अब तो ये वीडियो पे भी आ गया। अब तो मैं पूछता हूँ आप लोगों से, प्लीज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे रिकमेंड कीजिए, क्या इसको मैं एक्सीडेंटल में करवा लूँ? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। और बाकी रही बात इसकी, तो ये भैया ये तो अपनी ईगो पे ले जा रहे हैं ये कि भैया ये तो आपने कंप्लेंट कर दी, आप पहले बात करते। तो भाई बात ही तो कर रहा था उस वक्त मैं आपसे। उस वक्त मैं आपको यही कह रहा था कि भैया इसको चेंज कराओ यार, क्या कर रहे हो यार तुम। मैं इतना टाइम वेस्ट कर दिया, उसके बाद मैं दोबारा कब आऊँगा? कम से कम यही सोच लो कि 5-6 घंटे से हूँ। फिर मैंने कहा आप ऐसा करो 50% कम ले लो मुझसे, 50% का डिस्काउंट दे दो। नहीं 5% मिलेगा। अब जब मैंने कंप्लेंट कर दी है, मेल पे मेल डाल दिए हैं, मेंटल हैरेसमेंट है। एक बंदा पीस ऑफ माइंड के लिए 3 साल की वारंटी दी जाती, नहीं तो आपकी गाड़ी में आपको पता है कि कुछ ना कुछ इशू आएगा तो आप फ्री में करोगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो। यू आर deficiency in service, that's called deficiency in service as per Indian law। आपको ये बात पता नहीं है। आपने मेरे को हरास कर दिया। अरुण पवार ने इतना बोला उसको। मैं तो सोच रहा था यार नहीं यार ऐसा तो नहीं, हमारे साथ तो नहीं। भाई हमारे साथ हो लिया यार। उसने सुबोध ने डाला उसी गाड़ी में, पता नहीं तुमने, उसने एसी का काम करा, सारा पानी 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 आने लग गया। उसके बाद चीटियां अंदर आ गई, उसने खोल क्या दिया, गाड़ी खुलवा ली तुम लोगों से। यार क्या सर्विस कर रहे हो यार महिंद्रा साहब, आप क्या सर्विस कर रहे हो, क्या आप दिखा रहे हो? ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में गाड़ियां बेचने से नहीं होता। आपकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है आपकी? यू नॉट डूइंग एनीथिंग। कस्टमर केयर सर्विस देखो ना, वो या तो कहेंगे आपका कॉल होल्ड पे है, हम आपको आपकी सीसीएम महिंद्रा की इससे बात कराएंगे। वो मैडम बात ही नहीं करती जी। वो कहती है आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यार ऐसे क्या है, पहले अग्रज जी थे, he was a very nice person, प्रशांत जी वेरी नाइस पर्सन, एकदम से एक्शन होता था। अभी 1 हफ्ता हो गया यार मेरे को धक्के खाते हुए, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मुझे ये बात बोली जा रही है कि अब तो आपने कंप्लेंट कर दी, अब तो नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा यार, क्या ईगो ले रहे हो यार तुम? ये गाड़ी मेरी है भैया, 27 लाख रुपए खर्चे हैं यार। आप लोगों का काम सर्विस करना है, पर्सनल रिलेशन अलग है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। आप ईगो पे ले लेंगे। इसके आगे भी सर्विस मुझे करानी है, आपसे ही करानी है, प्राइम महिंद्रा से ही मेरे को सर्विस करानी है ना। मैं यूनाइटेड पे जाऊँगा सर्विस कराने के लिए इतनी दूर? मुझे तो नहीं लग रहा कि, मेरा तो मन यही कर रहा है इस गाड़ी को बेच दूँ। सच बता रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है इस गाड़ी को बेच दूँ। टाटा की तो मैं लूँगा नहीं, अपनी चुपचाप जाके उसकी गाड़ी ले लूँ, कोई सी भी लेनी है तो। क्या नाम है, टोयोटा की ही लगती है मुझे सही हिसाब किताब। यहाँ आपसे ना होगा, तुमसे ना होगा, तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि 3-3 चक्कर लगाने ही पड़ते हैं भाई साहब सर्विस के लिए। एक बार सर्विस से काम नहीं बनता और खुद खड़े होके करवाओ तो सर्विस तो भी कमी रह जाती है। सोचो खुद खड़े होके करवाओ तो, अगर आपने गाड़ी दे दी तो सोचो ही क्या हो रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो पता नहीं कुछ भी कर रहे हैं आपकी गाड़ी के साथ। ये समझ जाओ, गाड़ी ले लोगे, गाड़ी बहुत बढ़िया है। महिंद्रा जी ने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है भैया। देखो 99% मेरा इसके लिए अच्छी रिव्यू है, सिर्फ सर्विस मारती है आपको। अगर आपके पास ये वीडियो आ रहा है ना तो प्लीज़ इसके ऊपर कंसिडर कीजिए, कुछ एक्शन लीजिए। आपके पास अगर कॉल आती है महिंद्रा साहब, आपके कॉल सेंटर वालों के पास, तो आप अपने पास से कुछ कीजिए। आप बार बार उनको हमारे पास राउट करते हैं, वो तो मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो ये करते हैं, वो करते, फला करते, ढिमका करते। आपने चेंज ही नहीं किया यार, क्या सरदर्दी दे दी यार खामखा की यार। अब बंदा विश्वास रखता है यार, एक ट्रस्ट होता है, ऊपर से गुडविल होती है यार। कम से कम तुम साला उसमें नहीं कर रहे तो गुडविल में कर दो यार चेंज। क्या है यार, बताया दो मेरी सर्विस में कितने लगे? 18,000 रुपये लगे, ठीक है। इसमें नॉर्मल जो ऑयल चेंज वगैरह होता है, और इस सब मैं अंदर गाड़ी का आया था, गर्मी लग रही है यार। तो भाई इसके अंदर नॉर्मल ऑयल चेंज वगैरह, फिल्टर चेंज वगैरह हुआ है। और उसके बाद आपका एक डीजल फ्यूल फिल्टर होता है, डीजल फ्यूल फिल्टर बोलते हैं या फ्यूल फिल्टर बोलते हैं, 40,000 रुपये होता है। जब इसको चेंज करते हैं ना ये लोग, गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी को स्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैं खड़ा था, मैंने देख लिया, तो शायद 12 लीटर इन्होंने वो डाला है, क्या होता है, यूरिया डलता है इसके अंदर, तो वो पड़ा है। और ब्रेक शू जो है वो 6500 के 6500 के बाद टैक्स वैक्स लगा के 7000 के करीब पड़े हैं।
तो टोटल सर्विस तो 12,000 रुपये में हो रही थी, बाकी अगले ब्रेक शू चेंज हुए हैं, तो इसलिए फिर अंडर बॉडी पेंट में, अंडर बॉडी पेंट मेरा था। हाँ, अंडर बॉडी पेंट के बारे में बताता हूँ, अच्छा क्लिप से याद करा दिया भैया। अंडर बॉडी पेंट मेरा हो गया, उसके बाद जब जाओ या तो इनके पास पेंट नहीं है, या इनके पास टाइम नहीं है, या इनके पास एम्प्लॉय नहीं है पेंट करने वाला, और आप साथ जाओगे तो ये हमेशा मना कर देंगे, नहीं ऐसे वैसे वैसे, धुलाई करनी जरूरी है गाड़ी की। भाई साहब 3-4 बार मेरा पेंट हो जाना चाहिए था नीचे से, बट मेरे को बाद में पता चला कि 3-4 बार मेरे को पेंट हो जाना चाहिए था, और अभी तक भाई पहली बार ही हुआ है। मतलब एक बार हुआ था, उसके बाद अब हुआ है इस वाली 40,000 की सर्विस पे 30 अगस्त को। और वो भी कितना किया मैंने तो देखा नहीं, हल्का से एक वीडियो बना कर दे देंगे, बस एक गाड़ी का नंबर दिखाएंगे और दिखाएंगे पेंट कर रहा है, गाड़ी का नंबर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि भैया क्लीनिंग कर रहा है यहाँ पे कुछ मशीन लगा के। अब पूरा बनाओ यार, कम से कम 1 मिनट का वीडियो तो दिखाओ तुम, क्या बना रखा है। चलो जी, ये था। और 18,000 रुपये की सर्विस हुई, 18-19,000 रुपये के करीब बढ़े। ठीक है यार, सर्विस भी बहुत ज़्यादा, पार्ट्स ज़्यादा महंगे नहीं है, सर्विस भी ठीक ठाक सी हो जाती है। देखो पेड सर्विस थी है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं लगा पैसा। बाकी इशू क्या है, ये वारंटी का। अब मेरी 3 साल की वारंटी 1 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी, जो मैन्युफैक्चरर वारंटी होती है 3 साल की। अब मेरी जो स्टार्ट होने वाली है वो शील्ड वारंटी है। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, एज पर द पॉलिसी लिख के आप मेल डाल रहे हो मेरे पास कि भैया एज पर द पॉलिसी। क्या पॉलिसी है? मैनुअल में दे रखी है आपने पॉलिसी, मैनुअल खोल के मैं पढ़ूं? अरे छोड़ो आप यार, रहने दो। शील्ड वारंटी में मुझे लगता है ये लोग मेरे को बहुत परेशान करेंगे। मेरे को सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है। मैं महिंद्रा की गाड़ी, मेरा बहुत प्लान था कि आने महिंद्रा की जो वो वाला आएगा, क्या नाम है, हाईलेक्स की तरह जो इनका ट्रक बन के जो आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आएगा स्कॉर्पियन। मेरा तो पूरा मन है यार लेने का उसको, लेकिन सर्विस क्या है, लेने के बाद क्या? गाड़ी अच्छी आ जाएगी ठीक है, लेने के बाद क्या? अब इसमें रैटलिंग नॉइज भी है जी गाड़ी में। मैं कह रहा हूँ देखो, हमारी गाड़ी के अंदर रैटलिंग नॉइज भी है। पीछे का जो इसका डिक्की का डोर है ना, उसमें से आवाज आती है, पीछे के पैनल से आवाज आती है, और इधर लेफ्ट साइड से यहाँ से कुछ आवाज आती है। और ये जो डब्बा है, ये देखो, देख रहे हो, ये भी आवाज करता है। अब ये चीज कौन ठीक करेगा? मैंने अच्छा, इसके अंदर भी आवाज है, देखो, ये देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको बदलता हूँ ना मोड को, देखो ये कैसी आवाज है? हाँ, इसके अंदर जो वो है ना, वो ऊपर मूव करता है, हवा नीचे ऊपर फेंकने वाला। अब उसमें कितनी आवाज आ रही है। फर्स्ट या सेकंड सर्विस में मैंने इनको बोला था भैया ये प्रॉब्लम आ रही है। अरे सर, आप इसको खोलना पड़ेगा, पूरा अंदर चेक करना पड़ेगा आपको कहाँ से आवाज आ रही है। अभी तो आपकी वारंटी है, आप करा लेना बाद में। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अभी तक नहीं कराया। अरे बहुत अब बाद में कह देंगे ये तो सर आपने डैमेज कर दिया, आपका चूहा काट गया अंदर से, ये सांप घुस गया आपके उसमें, कनकोल वो बिछुआ काट गया इसको, बिछुआ कांटा लग गया इसको। क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? हैं, कोई जानवर छोड़ दिया आपने तो इसके अंदर, पानी घुसा दिया हमने, बोतल उड़ेल दी इसके अंदर। हम अपनी गाड़ी के साथ ऐसा करेंगे भाई? और हम पागल हैं? 3-7 हज़ार रुपये के पार्ट के लिए हम लड़ रहे हैं। लड़ना है सिर्फ इसके लिए नहीं है, लड़ना है इसलिए कि मेरी वारंटी है और ये पार्ट मेरा हक है, मेरा राइट है, दैट्स माय राइट कि आप इसको चेंज करके दें 3 साल की वारंटी के अंदर। दैट्स व्हाई आई एम विलिंग टू फाइट एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फाइट विद यू। लेट्स फाइट। Okay, thank you very much for watching this, and we'll try to be more proactive in YouTube industry. कुछ टाइम से कुछ चल रहा है ऐसा हिसाब किताब की थोड़ी। मैं देखो, मैं IT इंडस्ट्री में काम करता हूँ, नाइट शिफ्ट रहती है मेरी, तो मेरे पास टाइम नहीं होता और कुछ ज़्यादा काम आ गया था। अभी कोशिश करते हैं फिर से वापस आने की और अच्छे से हम वीडियोस बनाते हैं। बाकी आपकी सपोर्ट चाहिए इस इश्यू के लिए भी, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड वंडरफुल टाइम हैड, बाय बाय।